हेलो गाइस, आज अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। पिछली 9.1 के अंदर हमारी वीडियो कट गई थी, वो 12 मिनट की वीडियो थी। उसके अंदर 2-4 सवाल हैं, वो आप खुद कर लेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं 9.2। मेरा नाम है जितिन सैनी। तो आज का सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.2। इसके अंदर आज क्या करेंगे हम, जो हमारा एपी का फॉर्मूला जो हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था वो ही है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, और आप ये कर सकते हैं इनके सवाल। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने कल। कौन सा फॉर्मूला था, जल्दी बताइए। जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी क्या लिखा था हमने, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये हमारा क्या होगा एपी का फॉर्मूला जनरल टर्म का। द एनर टर्म फाइंड करने के लिए हमें ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। ठीक है, एन बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, कॉमन डिफरेंस बता दिया एनर टर्म ऑफ द एपी। हाँ, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में और बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। एपी इसके अंदर क्या है भैया, आप एपी के अंदर मान लीजिए हमारे पास कोई भी सीरीज है 2, 4, 6, 8। इसके अंदर आप इंक्रीज कर दिए, मतलब कि प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, लेकिन वो सीरीज हमेशा सीरीज ही रहेगी। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस। तो हम आपको इफ द इंक्रीज द टर्म इंक्रीज बाई, मान लीजिए लेट द एपी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एज शो एन। ऐसे चल रहा है ए प्लस 2d ए प्लस 3d ऐसे चल रहा है। इंक्रीज बाई, इंक्रीज कर देते हैं इफ के इज एडेड। ए प्लस डी ए प्लस 2d, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज के टाइम्स, यानी कि ए प्लस में जोड़ देंगे तो भैया ए प्लस में के, ए प्लस में डी था ना, ए प्लस में 2d प्लस में के, ए प्लस में 3d के ऐसो ऑन। और भैया डिक्रीज कर दीजिए ए माइनस का के, ए माइनस 2d माइनस के, ऐसे तरह माइनस करते हुए चल जाए। इसके अंदर रह जाएगा ये आपके मतलब कि कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास कोई एपी सीरीज है 2, 4, 6, 8। उसके अंदर से आपने एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए के। मान लीजिए आपने 2 कॉमन किया है, मान लीजिए 2 सब के अंदर से माइनस करना है, ए माइनस 2 ए माइनस 2 डी माइनस 2 सब के अंदर से माइनस किया। फिर उनको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो एपी बनेगी वो भी कांस्टेंट यानी कि जनरल टर्म की तरह बिहेव करेगी। तो भैया आज के इसके अंदर यही था। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, फिर तो क्या आएगी भैया, वो प्रॉपर्टी जो एपी होती है भैया। ठीक है, sum of two AP is also an AP, sum of two AP is also an AP, and sum of difference of two AP is called an AP, and divide कर देंगे तभी वो AP होगी। ठीक है भैया, कांस्टेंट नंबर से। इसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा सवाल आएंगे इनके अंदर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहला सवाल 9.2। इसकी बुक मेरे पास है ये मैथमेटिक्स ऑफ ये 9.2 इसकी ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाई वो को समझ में आ गया होगा, ये तो आसान सा आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था। सो डेट द सीक्वेंस करनी 7, 2, -3 एंड -8 इज एन एपी। एन एपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। फाइंड द जनरल टर्म। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन भी ऐसे है। देखिए जनरल टर्म काटनी है, तो इसके अंदर बताइए ए की वैल्यू क्या होगा भैया 2, और डी की वैल्यू कैसे काटती थी भैया 2 - 5, 2 - 7 करेंगे तो भैया A2 - A1, तो A2 - A1 7 - 2 कैसे होगा -5। ठीक है, अब देखिए चेक हमें कैसे पता चलेगा भैया ये एपी है, इनका कांस्टेंट डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो इसका देखिए अब A3 - A करेंगे तो डिफरेंस काटेंगे तो कॉमन डिफरेंस -3 - 2 इसका क्या गया -5। हाँ, तो हम कह सकते हैं भैया इनको दोनों का कांस्टेंट रेशियो है, तो ये एपी है। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था भैया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो भैया ए एन जनरल टर्म काटनी है, ए एन ए की क्या भैया 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, डी की वैल्यू क्या भैया -5। ठीक है सर, ओके। ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या जाएगा -5 एन माइनस माइनस प्लस का 5 है, तो 7 - 5 एन, दिस इज योर जनरल टर्म। ठीक है सर, ओके। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा भैया, सो गेट द सीक्वेंस 2n² + 1। अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है,
2n² प्लस में 1 एज एन AP। तो अपने पिछले हम इसे क्या कर लेंगे, an इक्वल टू मान लेंगे 2n² प्लस में 1। ठीक है, अब a1 के अपर वैल्यू पुट करेंगे a1, तो a1 रखेंगे तो क्या जाएगा भैया 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 1 क्या जाएगा 2 इक्वल टू 3। एंड a2 रखेंगे तो क्या जाएगा 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 1, 2 2 जा 4 4 4 दूनी 8 9। एंड a3 काटेंगे तो क्या जाएगा 2 इंटू 2 का 3 इंटू 3 का क्यूब स्क्वायर प्लस में 1 9 9 दूनी 18 प्लस 19। अब देखिए हमें बताना है कि ये AP है या नहीं, तो इनका हम कांस्टेंट डिफरेंस चेक कर लेंगे इनका 3 9 और 19 का। तो 9 मांगे 3 डिफरेंस काटेंगे तो a2 माइनस a1 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 एंड डिफरेंस दूसरी काटेंगे तो 19 माइनस 9 इक्वल टू 10। तो इनका ये क्या रहा भैया 6 और ये 10, तो इनका कॉमन डिफरेंस नॉट इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। ठीक है भैया, हमने ऐसा एग्जाम्पल लेके कर दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। अब तुम्हें मोटे मोटे लिखो, पिछली वीडियो के अंदर क्या था छोटे अक्षर लिखना था, छोटे अक्षर के अंदर आपको दिख नहीं रहा होगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट फोर टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो भैया देखिए अगला क्वेश्चन क्या रखा है आपका, सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या रखा है -1 1/4 3/2 एंड सो ऑन। ये आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे क्योंकि अपने 10th के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या है पहले तो आपको करना है कॉमन डिफरेंस। तो a की वैल्यू क्या हो गई भैया -1, b की वैल्यू क्या जाएगी भैया 1/4 माइनस का 8 2 माइनस a1 तो प्लस का 1, तो एलसीएम आ गया 4 प्लस में इक्वल टू 5/4, ये आ गया हमारा ये। अब क्या हम करें राइट द नेक्स्ट फोर टर्म। तो नेक्स्ट फोर टर्म क्या करते हैं, a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, तो हमें क्या पता है a प्लस में d, a प्लस में 2d, a प्लस में 3d, इनके अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर आता चल जाएगा। a की वैल्यू क्या भैया -1 प्लस में 5/4, d की वैल्यू 4, एलसीएम ले लिया भैया 4 माइनस का 4 प्लस में 5 इक्वल टू 1/4। ज्यादा दूसरी टर्म हमने दूसरी काटी थी मिलकी a2 काटेंगे तो जाएगा a प्लस में d, a3 काटेंगे तो a प्लस में 2d, तो a की वैल्यू क्या है माइनस का 1 प्लस में 2 इंटू में 5/4, तो -4 एलसीएम लेने के बाद प्लस में 10/4, 6/4, 6/4 काटेंगे तो 3/2। इसी तरह से a प्लस में 3d, तो -1 प्लस में 5 3 15/4, तो क्या जाएगा भैया क्या जाएगा 11/4। इस तरह से आप a4 a5 a6 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा भैया x प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है इसके अंदर, ये आप समझ में आ गया होगा। x प्लस में y, छोटे अक्षर लिख दिख जाएगा, तो x प्लस में y मैं बोल रहा हूँ x माइनस का y, x माइनस का y, x प्लस y, x माइनस y और x माइनस 3y। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट फोर टर्म। तो इसके अंदर क्या करेंगे भैया a की वैल्यू क्या होगा भैया x प्लस में y और d की वैल्यू क्या करते हैं a2 माइनस a1, तो x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई, तो x कट गया तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2y। ठीक है, अब हमें क्या करना है देखो 1 2 3 टर्म तो हमारे पास है, फोर्थ टर्म करनी है, मान लीजिए a4, तो a प्लस का 3d, तो a की वैल्यू क्या भैया x प्लस में y। ठीक है सर, और 3d, तो d की वैल्यू क्या देखिए माइनस का 2y, तो आंसर क्या जाएगा x प्लस में y, 3 2 6 माइनस का 6y, तो x माइनस का 5y, दिस इज योर आंसर। ठीक है, a5 काटनी है तो क्या करेंगे a प्लस का 4d, क्योंकि एक कम होता है, मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था एक कम करते जाते हैं। तो a की वैल्यू क्या देखिए भैया x प्लस में y प्लस में 4dx माइनस d की वैल्यू क्या है माइनस का 2d, तो x प्लस में y 4 दूनी 8d, डी नहीं है डी खाली वाई है, ठीक है। ठीक है, x माइनस का 7y। इसी तरह से हम आगे कर सकते हैं। आई होगा आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपको बहुत आसान लग रहे होंगे क्योंकि आपने 10th क्लास के अंदर पढ़े थे। अब क्वेश्चन है फाइंड द 15 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 15 टर्म ऑफ द एपी। जो आपको एपी दे रखी कौन सी है √2 √8 √2 √8 √18 √32। अब देखिए
अब इनका अब ये आपको एपी दे रखी है, ठीक है, और इसकी 15 टर्म काटनी है, लेकिन आपके अब इसे सोल्व करोगे तो आपके पास सोल्व नहीं होगा, होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप इसका कॉमन डिफरेंस चेक करोगे ना तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आएगा। इसलिए हम सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका √2 इसका आगे वन लगा दीजिए, ठीक है, और इसका ऐसे लिख सकता हूँ 2√2, कैसे लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अंदर लिख जाऊंगा तो 2, 2 2 जा 4, 8 आ जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा भैया, 4 × 2, 4 चौक 16, अंदर लिख जाऊंगा तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 3, आगे क्या जाएगा 4√2, 4 और √2 चलेगा अंदर, ठीक है, √2। ये अब इसका डिफरेंस काटेंगे ना तो आपका सेम आएगा। तो मान लीजिए a की वैल्यू क्या होगा भैया, √2, ठीक है सर, और d की वैल्यू क्या कर देंगे भैया, a2 - a1, तो 2√2 माइनस का √2। अब इनके अंदर से माइनस करना आपको आता होगा, √2 को मान लीजिए 2 - 1 करेंगे तो 1, तो √2 आ जाएगा हमारे पास d की वैल्यू। अब हमें क्या पूछिए भैया, 15 टर्म, तो a 15 पूछा है, 15 टर्म, तो हमें कैसे लिखते हैं भैया, a प्लस का 14d, तो a की वैल्यू क्या भैया, √2, ठीक है सर, और 14 इंटू में d की वैल्यू √2, तो √2 प्लस में 14 √2। अब यहाँ से एक मन लगा लीजिए, 15 √2, दिस इज योर आंसर, ठीक भैया, 15 √2, तीसरे का फर्स्ट √2। अब इनको अंदर लेके जाएंगे ना, 15 का स्क्वायर करेंगे अंदर लेके जाएंगे तो 225 गुणा में 2, 450, इसे ऐसे भी ले सकते हैं √ का 450, ठीक है, दिस इज योर आंसर। पहले क्या कह रहा, क्योंकि आप इनको सोल्व करेंगे ना तो आपके एपी नहीं बनेंगे, एपी बनने के लिए हमने क्या कर दिया भैया, 1 √2 2√2, इसके अंदर हमने तोड़ के लिख दिया। अब इनका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तो बराबर आएगा, इसलिए हमने ये ऐसा आंसर किया। थैंक यू, अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा आपको भैया, ये भैया कहने की आदत मुझे नहीं चाहिए भैया, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द एपी, जनरल टर्म काटनी है ऑफ द एपी। तो पिछले क्वेश्चन क्या था, सेम पार्ट है 3 का फर्स्ट सेकंड पार्ट, तो x प्लस में आपको दिख रहा होगा, x प्लस में ना, x प्लस में b, x प्लस में 3b, x प्लस में b, x प्लस में 3b एंड x प्लस में 5b, x प्लस में 5 डैश। अभी जनरल टर्म काटनी है तो पहले क्या करेंगे भैया, सबसे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू आएगी x प्लस में b एंड d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, a2 - a1, तो x प्लस में 3b माइनस का x प्लस माइनस का b, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3b - 1, तो 2b, दिस कॉमन डिफरेंस। एंड जनरल टर्म करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था भैया, an = a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो an कितना, a की वैल्यू क्या रखेंगे भैया, x प्लस में y, ठीक है भैया, ओके भैया, n माइनस का 1 और d का क्या देखिए भैया 2b, ठीक है। अब इनका अंतर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस में b √ का 2b n माइनस का 2b। अब देखिए x ये माइनस का b प्लस का 2bn, दिस इज योर जनरल टर्म ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, 4nap n - 1 n - 2 n - 3 डैश द फाइंड द mth टर्म। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द, इसका थर्ड पार्ट दिख रहा आपको, थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, n - 1 n - 2 n - 1, ये एपी दे रखी है, एपी n - 1 n - 2 n - 3 डैश फाइंड द am। am यानी कि हम क्या करते हैं, am और am काटना है, m की जगह पे n रखना है, ठीक है भैया, ओके भैया, ठीक है। फाइंड द am, फाइंड करना भैया, ये फाइंड, ठीक है। अब क्या करें, पहले से a की वैल्यू काटेंगे, a की वैल्यू क्या होगी n माइनस का 1 और d की वैल्यू क्या कर देंगे n - 2 माइनस n माइनस प्लस 1, तो n से n कैंसिल, -2 + 1 क्या जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला क्या था भैया, am = a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, बट हमें क्या करना है भैया am, तो am लगा देंगे यहाँ पर am = a प्लस n की जगह पे यहाँ पे n है तो n लिखेंगे, m है तो m माइनस 1 इंटू में d। देख अब इनके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या है भैया n माइनस का 1, ठीक है, और m एज इट इज m माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है माइनस का 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए n प्लस बीच में n माइनस 1 प्लस माइनस का m प्लस का 1, तो कर दीजिए n माइनस 1 माइनस का m
प्लस का 1 काट देंगे तो क्या जाएगा भैया n माइनस का m, दिस इज योर आंसर n माइनस m। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। आज आपको दिख रहा होगा साफ, क्योंकि बोर्ड में आप साफ किया है बहुत अच्छे तरीके से। मेरा नाम है भैया मैथ्स भाई जतिन सैनी, चैनल को जरूर सपोर्ट करें भैया, अच्छा लग रहा है तो। इफ ए बी सी डी आर इन ए पी देन प्रूव दैट द डी माइनस बी इज इक्वल टू द सी माइनस का बी। अब मान लीजिए फोर्थ क्वेश्चन रखा है, इफ ए बी सी डी आर इन ए पी, ठीक है, ए बी सी डी इन ए पी के अंदर है, तो हमें प्रूव क्या करना है, क्या दिख रहा है इसके अंदर, डी माइनस बी, डी थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, डी माइनस का बी, ओके, डी माइनस बी इज इक्वल टू द सी माइनस का बी। ये हमें शो करना है। क्या करना भैया, ए बी सी डी हमें पहले कौन कर दिया भाई, आपको बस 4 क्रम है ए बी सी डी, आपको प्रूव करके दिखाना है, यानी सॉर्टेड करके दिखाना है, डी माइनस बी इक्वल टू सी माइनस का ए। बाय द डेफिनेशन ऑफ द एपी हम क्या लिखते हैं भैया, ए बी सी डी आर इन ए पी, ठीक है भैया, ओके सर। एपी के अंदर हमने मान लिया इसके अंदर, तो अब हम क्या करते हैं, ये इसी को प्रूव करना है, तो हम कॉमन डिफरेंस काटेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होना चाहिए एपी के अंदर, तो b माइनस का a, यानी कि ऐसे करते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a, ऐसे करते चलते हैं। तो इसी तरह से करना है हमें, फाइंड द d माइनस का b और c माइनस का a। तो देखिए b माइनस का a2 माइनस a1 फिर c2 माइनस का c, तो भैया हमें क्या करना है, a2 माइनस a1, तो b माइनस का a, ये तो आ गया, ये फर्स्ट कॉमन डिफरेंस मान लीजिए d1, एंड d2 क्या मान लीजिए c माइनस का b, और d3 मान लीजिए d माइनस का c। अब हमें क्या करना है, d माइनस बी इक्वल टू सी माइनस का a। अब हमारे पास क्या है, b माइनस a है और d माइनस c है, तो हमें क्या करना है, हम दोनों को इक्वल रख लेते हैं। देखिए b माइनस a इज इक्वल टू d माइनस c, तो इसको इस तरफ लेके आए, उसको उस तरफ भेज दीजिए, तो b माइनस का d या d माइनस का b लिख दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरफ ले जाइए ना, c माइनस का a हो जाएगा ये, और इसी तरफ हो जाएगा d माइनस का b, दिस इज योर आंसर। ठीक है भैया, कैसे कह दिया, ये d को इस तरफ रहने दिया, मैंने c को इस तरफ ले लिया, प्लस का c हो जाएगा c माइनस a और इक्वल टू d माइनस का b। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ p, तो हमने प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इफ an इज इक्वल टू माइनस का 2n प्लस 5 इन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का देखा, यहाँ पर कर देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2n प्लस का 5 है, 2n प्लस का 5, 2 माइनस का 2n प्लस 5 आर इन AP के अंदर भैया, ये AP के अंदर है, देन द कॉमन डिफरेंस करना है, d काटना है हमें, फाइंड d। तो माइनस का 2n प्लस 5 इन AP, तो हम क्या करते हैं, इसको an इज इक्वल टू माइनस का 2n प्लस का 5 मान लेते हैं जनरल टर्म की तरह। अब हमें क्या करना है, हम an के जगह पे क्या रखना है, a की वैल्यू रखते हैं 1, तो क्या जाएगा -2 इंटू में 1 प्लस में 5, ठीक है, -2 और प्लस का 5, तो क्या जाएगा प्लस का 3, और a2 रखेंगे तो क्या जाएगा -2 माइनस प्लस 2 प्लस में 5, 2 टू जा 4, 4 प्लस में 5 क्या जाएगा माइनस का प्लस का 1, a3 काटेंगे तो क्या जाएगा -2 प्लस में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब देखिए क्या आएगा हमारा 3 1 -1, कॉमन डिफरेंस काटेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस 3, तो क्या जाएगा माइनस का 2। अब देखिए अगला टर्म है ये, इस मान लीजिए d1, इस मान लीजिए d2, तो -1 एंड -1 इज इक्वल टू -2। हाँ ये भैया AP भी है, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या भैया -2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दिख रहा होगा वीडियो चल रही है, नहीं यार फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। हाँ चल तो रही है। कल क्या हुआ था, 12 मिनट की वीडियो शूट हो पाई और बाकी खराब हो गए सारे वीडियो, मज़ा नहीं आया कल। फाइंड द 18th थ्योरम एंड द, अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भाई आपका टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, तो मैं आपको आप और स्पीड कर दे सकते हैं। फाइंड द 2 की स्पीड पे देख लेना, फाइंड द 18th थ्योरम। वैसे तो मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ, आपको टाइम वेस्ट होने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको भाई कुछ काम करने काम करने होते हैं जिंदगी में। तो -1 5 11 27 17,
ये 11 है भैया, राइटिंग थोड़ी गंदी है तो एडजस्टमेंट कर लेना भैया, ठीक है। ओके ओके सर ओके। देखिए फाइंड द 18th टर्म एंड द 23rd टर्म इन एपी। हमें एपी हमें गिवन है, ठीक है भैया, एपी हमें गिवन है। हमें कोई आपको कहते भंडारा वहां पर है, आपको वहां पर अल्लाह बोलना है, तो आप क्या करेंगे, पहले वो डायरेक्शन बता दो, ये आपको भंडारे का नाम बता दिया है, तो क्या करना होगा, एपी है तो इसके अंदर क्या करना है भैया, आपको फर्स्ट टर्म करनी है। फर्स्ट टर्म क्या है कि भैया माइनस का 1, ये आपको समझ में आ गया होगा। डी का क्या है a2 माइनस a1, तो 5 माइनस -1 प्लस इक्वल टू 6। अब इनको दोनों को कॉमन डिफाइन करेंगे ना, 11 माइनस 5 तो 6, 11 17 माइनस 11 कॉमन डिफरेंस 6 है, तो कहेंगे भैया एपी। कई बार आपको क्या होगा पेपर के अंदर एपी आपको चेक कर लेनी है कि एपी है भी या नहीं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और आपका आंसर गलत हो जाता है पेपर के अंदर, और पेपर के अंदर डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। फिर आपका आंसर एक नंबर का क्वेश्चन गलत, एक नंबर करता है सिमल, ऐसे अपना सपना टूट जाएगा, ठीक है ठीक है। वो मार्क करनी सही है 6। अब क्या है, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, लेकिन हमें क्या करना क्या है 18 टर्म, तो 18 टर्म काटनी है ए 18, तो आपको क्या करना पड़ेगा ए प्लस का 17 डी, और ए की क्या है माइनस का 1 प्लस में 17 इंटू में डी, डी की क्या भैया 6, तो 17 के अंदर 17 दूनी 34, 17 क्या हुआ 17 चौक 68, 17 पंजू 17 पंज 85, 13 6 102, तो क्या जाएगा 101। एंड ए 23 काट देंगे तो क्या जाएगा ए प्लस में 22 डी, तो ए की क्या है माइनस का 1 प्लस में 22 इंटू में डी, डी की है 22 1 22 44 86 88 22 5 110 22 132 आ जाएगा 131। दिस इज योर आंसर 101 एंड 102। फाइंड द 15 टर्म 101 एंड 131 हियर एंड व्हिच ऑफ द, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो ये तो सर बहुत आसान है, हम तो 10वीं के लिए थे सर, ये सवाल तो अब क्या कर रही हूं। अच्छा जी 6th है व्हिच टर्म इन एपी, which term in the AP 5 2 minus 1, which क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, इसे देखते थे क्वेश्चन नंबर 6, और टाइम वेस्ट नहीं हो रहा यार। which term of the AP, which term of the AP minus 5 to minus 1, 5 मोटी लिखना है, 5 to minus 1 is माइनस का 22, माइनस का 22 क्या है माइनस का 22। अगर है विच टर्म ऑफ द एपी 5 टू माइनस 1 इज माइनस का 22, ये जो इज है इसके बाद है -2, ये जो है आपको क्या दे रखा भैया ए एन गिवन है, ए एन का मतलब क्या है, ऐसी कौन सी टर्म होगी इनमें से 5 टू माइनस 1 डैश डैश आगे चल रहा है ऐसे, इसके अंदर मैं लिखता हूँ इसके ऐसे ए पी इक्वल टू 5 टू माइनस 1 डैश डैश, इनमें से 22वीं टर्म कौन सी होगी, तो ए एन हमें गिवन है 22, तो हमें फॉर्मूला क्या पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। तो ए एन इक्वल हमें कौन सी टर्म काटनी है 22वीं, ऐसे 22वीं टर्म से उसका एन की वैल्यू काटनी है, तो माइनस का 22 प्लस में ए की वैल्यू क्या रखिए, ए की वैल्यू ऐसे काट लीजिए 5, डी वाली क्या जाएगी 2 माइनस 5 ए 2 माइनस ए 1 तो माइनस का 3, तो ए की वैल्यू जाएगी 5 प्लस में एन माइनस 1, एन की वैल्यू मेरे गिवन नहीं है, डी की वैल्यू माइनस का 3 हमें गिवन है, माइनस का 22 प्लस 5 प्लस का माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3n प्लस का 3, तो माइनस 22 प्लस में 8 प्लस में माइनस का 3n हो जाएगा ना, माइनस का 3n, तो माइनस 22 माइनस 8 तो माइनस 30 इक्वल टू माइनस 3n, एन की वैल्यू क्या जाएगी भैया 10। दिस इज योर आंसर। वो 10th टर्म होगी जो -22 है, ऐसे है देखिए, आप 10th टर्म तक जाएंगे ना 5 2 माइनस 1 फिर एक 22वां नंबर आएगा, वो है 10वां नंबर उसका, यानी A1 निकलेंगे A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे ऐसे लेंगे ना, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आएगी, 10th नंबर के ऊपर -22 होगा, इस तरह से आपको सवाल गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट थोड़ा सही भी है और आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है 20 API 19 पर इसमें 1/4 19 1/4 18 1/2 17 1/17 3/4 डैश 17 3/4 डैश ऐसे चल रहा है। विच इज द फर्स्ट टर्म, इज फर्स्ट टर्म नेगेटिव टर्म, तो भैया ये आपको एक एपी गिवन है,
तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, इसी तरह से आपको वो करना है। तो फर्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव, तो कौन सी टर्म इसकी नेगेटिव होगी, तो आपको वही आंसर काटना है। तो 20, 19, 18, 17 ऐसे चल रही है, तो इसके अंदर से एक ऐसी टर्म आएगी, मान लीजिए 17, फिर 16, 18, 15, फिर -2, 1, फिर -1, -2, तो ऐसे मतलब कौन सी टर्म होगी जो नेगेटिव होगी, तो हमें नेगेटिव टर्म काटनी है। तो नेगेटिव टर्म के लिए मान लीजिए an है वो <0 होगा, तभी तो नेगेटिव टर्म आएगी। तो हम ऐसे चलते हैं भैया, a की वैल्यू क्या जाएगी भैया 20, और d की वैल्यू क्या जाएगी a2 - a1, तो इसे कर लीजिए 19, 19, 38, 29, 57, 76, डी की वैल्यू क्या जाएगी 1/4, डी की वैल्यू डेल a2 - a1 19/1/4 -20। अब ऐसे सही बटे में करके खोल लेंगे हम। कैसे खोलते हैं, पहले 19 से 19, 19 दूनी 38, 19 19 या 19 19 38 19 76 76 77 77 अपॉन में 4 माइनस का 20, तो एलसीएम ले लेंगे, क्या जाएगा 4 और 77 माइनस का 80, 20 चौक 80, 20 3 40 20 80, तो माइनस का 3 अपॉन में 4, ये हमारा क्या गया डी की वैल्यू। अब हमें काटना है ए एन जो लेस देन होगा 0, क्योंकि हमने ए एन एस लेस देन क्यों मांगा है, क्योंकि हमें नेगेटिव टर्म काटनी है, विच टर्म ऑफ द नेगेटिव, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू कुछ नहीं करा, ए की वैल्यू क्या रखिए 20 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू माइनस का 3/4, ठीक है 20 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का 3 अपॉन में 4 एन प्लस का 3 अपॉन में 4, तो 20 प्लस में 3/4 माइनस का 3 एन अपॉन में 4। अब ये इन दोनों को इस तरफ ले जाइए और इसको इस तरफ ले जाइए, 20 प्लस का 3/4 इज इक्वल टू 3n अपॉन में 4। हमने कहा से ले लिए 20 चौक 80, हाँ 20 चौक 80, 80 और 3 83 अपॉन में 4 और 3n अपॉन में 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 3n इज इक्वल टू 83, नीचे दिख नहीं रहा होगा, क्या गया भैया 3n इज इक्वल टू 83 और n इज इक्वल टू 83 अपॉन में 3। तो अब निकाल से ऐसे कर दीजिए, देखिए 83 और 3, तो 3 1 कम 3 दूनी 6 में अगर 8 में 6 गए तो 2 3 3 7 21 हो गए, 3 7 21, 3 बाकी गए 2। अब ये भाग पूरा नहीं जाएगा, तो क्या लिखेंगे 20 अपॉन में 3, 20 दूनी 24 81 81 और 2 81 2 83, ये से देंगे, तो ये टर्म हो गया मैंने नेगेटिव। तो विच टर्म ऑफ नेगेटिव, तो 27 सही 2/3, विच टर्म ऑफ नेगेटिव 27 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 टर्म में ले सकते हैं। 28 टर्म जो होगी इसके अंदर नेगेटिव टर्म होगी, 27 सही 2/3 को वैसे आगे करने चाहिए, तो क्योंकि 2/3 है तो एक तरह से अगली टर्म हो जाती है, तो अगली टर्म हमने लिख दी है। तो आपका आंसर आ गया होगा, कौन सी टर्म इसके अंदर देख लेता हूँ, आंसर नंबर 28 था, हाँ ये सही है, आंसर आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल 27 सही 2/3, तो 2/3 है वो अगले के अंदर काउंट कर देते हैं, तो इससे मिल सकता है 28 टर्म, ठीक है 28 टर्म आएगी, वो नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आई होगा आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसके अंदर भैया क्या था कि हमें कोई एपी दी थी और एपी के अंदर मुझे कि कौन सी टर्म होगी वो जो नेगेटिव होगी, विच टर्म ऑफ, तो 28 टर्म होगी वो नेगेटिव होगी, एन की वैल्यू मुझे हमें मुझे कौन सी टर्म है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहते हैं हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी, तो पहला सीएम क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी, और मैं सीधा क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपकी किताब में देख लेना, 7 13 19 25, पहले वाला क्वेश्चन ये इज 205 इज है, यानी कि हमें ये एपी दे रखी है, तो उसका 205 इस तरह से के अंदर 205 आएगा, यानी कि 7 13 19 25 205 ऐसे चल रहा है, 205 वट कौन सी टर्म है ये, तो हम ये काटना है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 7, डी की वैल्यू क्या जाएगी 13 माइनस का 7 इज इक्वल टू 6, तो कॉमन ए एन का फॉर्मूला क्या करेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन इज इक्वल टू क्या दे रखा है 205, ये क्या दे रखा है भैया ए एन दे रखा है, क्या दे रखा है ए एन, तो ए एन 205, ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 है, 7 इसमें से कम कर देंगे तो क्या जाएगा 198 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में डी इंटू 6 से डिवाइड कर देंगे 6 18
36 18 इसे डिवाइड कर रहा हूँ मैं 6 से 36 18 इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या जाएगी 34। दिस इज योर आंसर। 34 टर्म हो गए 205। 34वीं टर्म है इसके अंदर 1 2 3 4 5 गिनते चाहिए ना, तो 34वीं टर्म आएगी ना 205 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं इन 305 के अंदर, अब पीछे दे रखा है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है 3 8 13 18 3 8 18 13 क्या लिख रहा हूँ 3 8 13 18 3 8 13 18 इज 302 302। तो इसी तरह से है, तो ए हमें गिवन है, तो ए पहले ए की वैल्यू काटेंगे, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। वैसे तो आपको आसान लग रहा है क्योंकि 10 के अंदर आपने किए हुए क्वेश्चन 302 इज इक्वल टू ए का फॉर्मूला लगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, तो 302 और भैया ए की वैल्यू भैया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कहती है 5। 303 माइनस ऐसे घटा लीजिए, पहले से कर ही दीजिए ना, 3 प्लस 5 एन माइनस का 5, तो क्या जाएगा 3 माइनस 2 है ना, माइनस का 2 प्लस का 5 एन, तो इसको 2 का देंगे तो 304 हो जाएगा प्लस का 5 एन, 5 में 3 में 2 तो 304 एन की वैल्यू काट देंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर 5 डिवाइड कर देंगे, 5 छंगा 30 5 छंगा 30 4 बच के 4 पौने 5